हेलो फ्रेंड्स, आप सभी वर्ग 3 की परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। आपने लगभग पूरी तैयारी कर ली होगी। तो आप देखिए, हम आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का सार लेके आए हैं, जो आपके लिए परीक्षा के समय बहुत ही उपयोगी होगा। अब देखिए, इसमें प्रतिपादित क्षेत्र, उनके प्रतिपादक, युग और देश बताए गए हैं। सबसे पहले प्रथम बाल अध्ययन आंदोलन हुआ था और इसके जो प्रतिपादक थे वह स्टैनी हॉल थे और इनका जो युग था वह 1844 से 1924 तक का था और ये अमेरिका के निवासी थे। इसके बाद मनोविज्ञान, देखिए इसका जो प्रतिपादन किया था वह अरस्तू ने किया था और इनका जो समय था 1884 बीसी से 322 बीसी तक का था और ये ग्रीक के निवासी थे, यानी कि ग्रीक दार्शनिक थे। इसके बाद प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान का जो प्रस्तुत किया वो थानडाइक ने प्रस्तुत किया था और इनका जो युग था, यानी इनका काल था, वह 1874 से 1949 तक का था और ये अमेरिका के निवासी थे। इसके बाद आया प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। इसका जो प्रतिपादन था वो विलियम पुट ने किया था और इसका जो समय था वो 1832 से 1920 तक का था और ये जर्मनी के निवासी थे। इसके बाद आया विकासात्मक मनोविज्ञान। इसका जो सिद्धांत दिया था या इसका प्रतिपादन किया था वो जीन पियाजे ने किया था और ये 1896 से 1980 तक का समय था और ये स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। इसके बाद जो सिद्धांत आया वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत था और इसका जो प्रतिपादन था वह सिगमंड फ्राइड ने किया था और इनका जो काल था वह 1856 से 1939 तक का था और वियना यानी कि ऑस्ट्रिया के ये निवासी थे। इसके बाद जो अगला सिद्धांत आया वो विश्लेषणात्मक सिद्धांत था और जो इसका जो प्रतिपादन किया था वो कार्ल युग महोदय ने किया था और इनका जो काल था 1875 से 1961 तक का काल था और ये स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। इसके बाद जो समय आया, इसके बाद व्यवहार का विज्ञान, ये सिद्धांत आया और इसे जो प्रस्तुत किया था जॉन ब्राड्स वाटरसन ने प्रस्तुत किया था और जो इसका काल था वह 1875 से 1998 तक का था और ये अमेरिका के निवासी थे। इसके बाद देखिए, वृद्धि व विकास की प्रक्रिया के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब तो देखिए सिद्धांत, जो इसमें पहला सिद्धांत है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। इसके जो प्रतिपादन किया था वह सिगमंड फ्राइड ने किया था। दूसरा सिद्धांत है संज्ञात्मक विकास सिद्धांत। इसका जो प्रतिपादन किया था वह जीन पियाजे ने किया था। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, इसका जो प्रतिपादन किया था इसन ने किया था। इसके बाद भाषा विकास का सिद्धांत आया, इसको चोम्स्की ने प्रतिपादित किया था और फिर नैतिक विकास का सिद्धांत आया, इसको कोलरबर्ग ने प्रतिपादित किया था। अब देखिए विकास की अवस्थाएं। सबसे पहले देखिए पठार या विश्रामा अवस्था होती है। ये जन्म के 10 दिन से 14 दिन तक का समय होता है। इसके बाद दूसरी अवस्था होती है संवेदना एवं ज्ञान इंद्रियों द्वारा सीखने की अवस्था। ये जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। इसके बाद होती है, इसी अवस्था को स्वार्थी या स्व केंद्रित अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपकी जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। मांसपेशी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है इसे। ये जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। इसके बाद जो खिलौनों की आयु कही जाती है वो 2.5 से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है, यानी कि पूर्ण पूर्व वाली अवस्था होती है। इसके बाद है प्रतिकारात्मक विचारों की तैयारी की अवस्था। ये 2 से 7 वर्ष तक की होती है। इसमें बच्चा आपकी बातों का विरोध करना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद है विवेचना रहित विचार अवस्था। ये भी आपकी 2 से 7 वर्ष की होती है। अतार्किक चिंतन की अवस्था, ये भी 2 से 7 वर्ष की है और पूर्व संक्रिया अवस्था, ये भी 2 से 7 वर्ष की है तथा अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, ये भी 2 से 7 वर्ष की मानी गई है। देखिए ये जो चारों अवस्थाएं, पांचों अवस्थाएं बताई गई हैं, ये 2 से 7 वर्ष तक की होती हैं। 7 वर्ष तक की होती हैं। इसके बाद है
जो नकारात्मक अवस्था आती है वे 11 से 13 वर्ष तक की आती है। इसके बाद वयसंधि की अवस्था, पावर लैंगिंग काल भी कहा जाता है, ये 11 से 12 या 13 से 16 वर्ष तक की होती है। तो आज के भाग में इतना ही। अगले वीडियो में हम और भी आगे का सार बताएंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुझाव अवश्य दीजिए।